हेलो नमस्कार आदाब। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। इससे पहले कि हम आपको शहर शहर का तापमान बताएं, चलिए सुनते हैं मौसम एक्सपर्ट महेश पलावत से कि आजकल देश भर में कैसा मौसम है। तो पहले नजर डालते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट वेदर सिस्टम है वो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है और एक ट्रफ रेखा जा रही है इस तरह से और एक आ रही है श्रीलंका तक, तमिलनाडु और केरल होते हुए। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के तट पर बना हुआ है। कर्नाटका है, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, बेंगलुरु में काफी भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं और उसी तरह से चेन्नई और उसके आसपास यानी कि तटीय इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी थी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर। अब क्या होगा कि यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी आंध्र प्रदेश के तट पर और तमिलनाडु के तटों पर अच्छी बारिश अगले 2 दिनों तक देगा। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु के साथ साथ रायलसीमा और कर्नाटका के कई भागों में तेज बारिश हो सकती है, यानी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में थोड़ी सी राहत रहेगी, बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। तेलंगाना में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, तो बहुत दिनों के बाद यानी कि काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी वगैरह में देखने को मिली है। नवंबर से लेकर के मार्च तक जो जितने भी जिले हैं इसके महाराष्ट्र के, उसमें जो मंथली एवरेज रेनफॉल होती है वो 1 डिजिट में होती है, यानी कि 10 मिलीमीटर से कम होती है, यानी काफी ज्यादा कम बारिश होती है। और जब कोई वेदर सिस्टम बनता है, जैसे वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना है या इस तरह का वेदर सिस्टम बनता है, तभी जाकर के बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं। अगर हम देखें तो इस समय बादलों की स्थिति आप देखिए, ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर के एरिया के कारण ये देखिए इसका जो आउटर पेरिफेरल है इसमें बादल आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। लेकिन ये ऊंचाई वाले बादल हैं, काफी ऊंचे बादल हैं, इनके प्रभाव से बारिश नहीं होती है। लेकिन फिर भी दक्षिणी जो महाराष्ट्र है और मुंबई वगैरह में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। गुजरात में बारिश की संभावना ना के बराबर है। मध्य प्रदेश में भी चिंता वाली बात नहीं है, बारिश नहीं होगी। पूर्वी भारत में क्या रहेगा, तो पूर्वी भारत में भी अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उस बाकी इलाकों में छुटपुट बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना इन इलाकों में बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शुष्क रहेंगे, बारिश नहीं होगी इस वाले इलाकों में। थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है वो 1-2 दिनों के बाद गिरना शुरू होगा, मिनिमम टेम्परेचर, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। चलिए, देश भर में बारिश का हाल तो आपने जान लिया, अब दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान आपको बताते हैं। लखनऊ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर भी बता देते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बताते हैं। चंडीगढ़ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर का रुख करते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान बताते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान जान लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान आपको बताते हैं। चेन्नई में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं आसाम के गुवाहाटी का तापमान भी देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये तो था आज के मौसम का हाल। और अब भूमध्य सागर से आई एक खबर। भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे शरणार्थियों को बचा लिया गया। खराब मौसम के बीच समंदर में उठ रही लहरों पर इनकी नाव फंसी हुई थी।